हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताऊंगा। तो आज हम फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। और फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर में मैं आपको जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ्स में जो उसका बैकग्राउंड होता है, तो मेन हम जब कोई पोस्टर बनाते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स आते हैं, उसके कहीं तो उसके बैकग्राउंड ठीक नहीं होते हैं या ब्लर होते हैं। तो हम उसको किस तरह से कट करके और उसको बेटर बनाएँ, तो उस वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं आपको अपना पहला जो फ़ोटोशॉप का सेशन है, इसको आप इसको देखिए, लास्ट तक देखना, तो तभी आपको समझ में आएगा चीज़ें कि मतलब ये जो बैकग्राउंड को कैसे कट करते हैं और उसके बाद इसको मतलब कैसे पोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। और तो चलिए, आज मैं आपको वही वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। आप लोग ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। हाँ, हेलो दोस्तों। जैसे कि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि ये जो फ़ोटोग्राफ्स के बैकग्राउंड को मतलब रिफाइन एज, मतलब हम इरेज किस तरह से इसको रिफाइन एज कर सकते हैं बैकग्राउंड को। तो हम कौन से टूल्स को इस्तेमाल करके हम इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, तो इसके बारे में लोगों ने पूछा है। तो मैं चाहता था कि आज मैं पहला आपको यहीं से शुरू करता हूँ। हम पहले पेन टूल जाते हैं, पेन टूल लेते हैं, पेन टूल लेते हैं और पेन टूल से हम पहले एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पहले अपना सिलेक्शन कर लेते हैं एरिया को, ताकि एक अलग से हम अलग लेयर में कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए सारा फोटोग्राफ्स को, ताकि ये जो बेसिकली क्या है कि हम जो जो हेयर को आज हम इरेज करेंगे, किस तरह से जो जो हेयर के एजेस डिटेलिंग किस तरह से वो फोटोग्राफ्स में अच्छे तरीके से आ जाए, इसलिए हम इसको आज चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब सिलेक्शन हो गया है। तो ये सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है, कुछ कंप्यूटर का शायद प्रॉब्लम है। एनीवे, हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ जाते हैं, सिलेक्शन में जाते हैं, सिलेक्शन पार्ट में जाकर हम एक सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिलेक्शन हो गया है। अब हम इसको एक अलग लेयर बना लेते हैं। अलग लेयर बना लेते हैं। तो अलग लेयर बना के कंट्रोल जे करते हैं। कंट्रोल जे से एक अलग लेयर बन जाता है। देखिए दोस्तों, एक अलग से लेयर बन गया है। तो हम दिखा सकते हैं, देखिए अलग से लेयर बन गया है। ठीक है, तो हम एक इसको एक जो इसका एक हम एक और कॉपी कर लेते हैं इसका, क्योंकि इसका हमें बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें एक और फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, मैं एक एक और कॉपी कर लेता हूँ। हमने तो लेयर अलग कर लिया है। अब लेयर अलग करने के बाद अब एक हमें बैकग्राउंड में कोई डार्क कलर लेना पड़ेगा। जब हम उस एक बैकग्राउंड में डार्क कलर लेते हैं, तो डार्क कलर हम बैकग्राउंड सिलेक्शन करके डार्क कलर लेते हैं। डार्क कलर सेलेक्ट करके उस एरिया को हम एक डार्क कलर दे देते हैं, ताकि हमको रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो, कि हमारे फोटोग्राफ में हमें वर्कआउट करने में आसानी हो जाएगा, हेयर क्लियर दिखने लगेगा। तो इसीलिए हम एक अलग से दूसरा एक कलर बैकग्राउंड में ले लेते हैं, पेन टूल ले लेते हैं। पेन टूल लेकर वापस हम उस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, वापस जिस एरिया में हमें काम करना है, रिमूव करना है, ताकि हम अच्छे से सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि जितना हम अच्छे से सिलेक्ट करेंगे, उतना ही स्मूथ और क्लीन हमको इमेज मिलेगा।
तो इसीलिए अभी तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन जब आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, आप लोग जब करेंगे तो आप लोग इस चीज़ को मतलब आराम से ध्यान से करना। तो एजेस, और जितना अच्छा से इसकी एजेस क्लीन होगी उतना ही अच्छा इसका रेजोल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए। मैं सिलेक्शन सिलेक्ट करके करता हूँ, पहले सिलेक्ट पूरा करता हूँ इसको, इमेज को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप इस पर करते हैं, या कैसे हम इसको इरेज। वैसे तो इरेज टूल आपको आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इसमें वो एक बैकग्राउंड इरेज टूल इस्तेमाल करते हैं हम। तो वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो एक बार सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पेन टूल है। पेन टूल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। अगर कोई भी आप लोगों की भी इंक्वायरी होगी, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट्स में बॉक्स में लिखना, तो मैं आपको फिर उसका एक वीडियो बना के मैं आपको आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार ये सिलेक्शन हो जाए तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। देखिए ये को बहुत ध्यान से करना होता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए जल्दी से कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और ठीक है, अब लास्ट तक देखना इस वीडियो को। जब आप लास्ट तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि अगर ध्यान लास्ट नहीं देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ कमांड होती हैं, जैसे देखने में लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन जब आप करने के लिए बैठेंगे तब हो सकता है आपको दिक्कत हो। इसलिए आप लास्ट तक इसको ध्यान से देखना। सिलेक्शन जब तक ये, तो जब भी सिलेक्शन करें आप इसको जूम करके ही करना, ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसकी। क्योंकि नहीं तो आपको मतलब क्लियर नहीं मिल पाएगा चीज़ें, तो फिर उस हिसाब से फिर वो सही एजेस नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है आप बिल्कुल थोड़ा सा क्लोज़अप करके आप इसको जूम करके आप इसको करना, ताकि आपके लिए भी आसानी हो। ठीक है, तो जैसे ये होने ही वाला है, जैसे ये सिलेक्शन कंप्लीट होता है तो आपको बताता हूँ कैसे इसको इरेज टूल का इस्तेमाल करें हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, बस तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है हमारा सिलेक्शन। और इसी तरह से मैं एक आपको मैं इसका 2-3 एपिसोड बताऊंगा इसका फ़ोटोशॉप के बारे में, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट अगला सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान से करना होता है, और सिलेक्शन गड़बड़ हो गया तो फिर वो उसमें भी फिर प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए सिलेक्शन को
देखिए दोस्तों, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है और ये सिलेक्शन दिख नहीं रहा, लेकिन एनीवे हम उसको मैनुअली इसको प्रोसेस कर लेंगे जैसे कि इससे पहले हमने किए थे। तो ठीक है, अब देखिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हम इसको मैनुअली सिलेक्ट कर लेते हैं। मुझे ये वीडियो यहाँ पर इसलिए रोकना पड़ रहा है कि ये थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं अपना जो पार्ट 2 है आप उसमें देखिए, तो ये कंटिन्यूशन में है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।